कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी। और आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से आगे। और ये जो प्रश्न 17 में दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। इस टाइप के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो न सिर्फ ये कक्षा 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17 में दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, 3 अंकों वाली संख्याएं। आप पढ़े हो, 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा होता है? ये होता है 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहेंगे तो ये होता है 999। ये तो हो गया 3 अंकों वाली संख्या है, लेकिन शर्त दिया है 3 से विभाज्य हो। और 3 के विभाज्यता नियम भी आप पढ़े हो कि हम कैसे बता सकते हैं संख्या को देख करके कि वह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर किसी संख्या का बीजांक 3 से विभाज्य हो तब वह संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य होती है। बीजांक कैसे निकालते हैं पढ़े हो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि 100 जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 100 का बीजांक क्या होगा? 100 का बीजांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 0, यानी कि हो जाएगा 1। तो 100 का बीजांक 1 आया और 1 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 100 जो है 3 से पूर्ण विभाज्य नहीं है। तो 100 के बाद क्या आएगा? 100 के बाद होगा 101, 102, 103, 104, इस प्रकार से होता जाएगा। 101 जो है 3 से विभाज्य है क्या? इसका बीजांक निकाल के देखो। 1 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। 102 को देख लो, 1 + 0 + 2 करोगे तो इसका बीजांक आ गया 3, और 3 जो है 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो वो कौन सा हो गया? वो हो गया 102। मतलब हमको पहली संख्या मिल गया 102। अब अगली संख्या क्या लेंगे? तो चूंकि ये जो बीजांक है उसको 3 से भाग जाना चाहिए, तो 3 × 1 = 3। अगला क्या होना चाहिए? बीजांक 6। अगला बीजांक क्या होना चाहिए? 9। मतलब इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको नई संख्या मिल जाएगी। तो 102 में हम 3 जोड़ देते हैं तो अगली संख्या हो गया 105। और निकालना है तो फिर से 3 जोड़ दो तो 108। और अंतिम जो संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। वैसे भी ये दिख रहा है कि 3 से विभाज्य है, कह के 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, यानी कि अंतिम संख्या कौन हो गया? 999। तो इस प्रकार से हमको एक श्रेणी मिल गया, समांतर श्रेणी। यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद कहेंगे तो इसका प्रथम पद a बराबर हो गया 102। सार्व अंतर निकाल लो, सार्व अंतर। वैसे भी हम 3 जोड़ते गए हैं, और अगर निकालना है तो 105 में से 102 घटा दो
105 माइनस 102 करोगे तो सर्वांतर आ जाएगा 3। कितनी संख्याएं बोल रहा है, तो मान लेते हैं यहां पर n पद है। माना कि श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या n है। मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम मान लिए n संख्याएं हैं। तो ये जो अंतिम पद होगा वो nवां पद होगा, यानी कि हमको मिल गया समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद बराबर हो गया 999, और nवां पद का सूत्र आप पढ़े हो, a प्लस n-1 d इक्वल 999। a का मान है 102 प्लस n का मान तो हमको निकालना है n-1, और d हम निकाल चुके हैं सार्व अंतर 3 बराबर 999। सबसे पहले 102 को पक्षांतर कर दो, तो यहां बच गया n-1 इंटू 3 इक्वल इधर हो गया 999 माइनस 102। 999 में 102 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 897। अब 3 को पक्षांतर कर दो, तो n-1 इक्वल इसको लिख सकते हैं 897 बटे 3। 897 को 3 से भाग कर दो, 3 दूने 6, 3 निया 27, फिर 3 निया 27। -1 को पक्षांतर करेंगे, n इक्वल ये हो जाएगा 299 प्लस 1, यानी कि n इक्वल हो गया 300। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 3 अंकों वाली 300 संख्याएं जो है 3 से विभाज्य। अब हम देखते हैं प्रश्न 18, और प्रश्न 18 में दिया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान दो, अंतिम से 10वां पद मतलब इधर से 10वां पद आपको निकालना है, इधर से नहीं। अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, हमको जो समांतर श्रेणी दिया है समांतर श्रेणी हमको दिया है 3, 8, 13, 253। तो इसका प्रथम पद कहेंगे, तो इसका प्रथम पद a बराबर है 3, और सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा। दूसरा पद है 8 माइनस पहला पद है 3, यानी कि सार्व अंतर d बराबर आ गया 5। हम इधर से भी निकाल सकते हैं, माना कि nवां पद 253 है कह के, फिर कुल पदों की संख्या आएगा, फिर उल्टा हम गिनेंगे और अंतिम तरफ से हम 10वां पद निकालेंगे। लेकिन उससे आसान तरीके से बनाना है तो इस श्रेणी को हम उल्टा कर लेते हैं। ये जो समांतर श्रेणी है इसको प्रथम पद मान लो, 253, 13, 8, 3। उल्टा क्यों मार रहे हैं उसको समझना है। आप सीधा भी हल कर सकते हो, लेकिन सीधा हल करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और लास्ट में थोड़ी समस्या होगी समझने में, 10वां पद निकालने में। लेकिन अगर हम श्रेणी को उल्टा कर दें तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम से 10वां पद निकालना है, अंतिम से, इसलिए उल्टा कर दिए। तो अगर हम समांतर श्रेणी को ऐसा लिखें तब प्रथम पद, इस स्थिति में प्रथम पद a बराबर हो गया 253। और सार्वांतर की बात करें तो आप सार्वांतर कहीं से भी निकाल सकते हो। हालांकि हम सूत्र के रूप में लेते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, लेकिन सर्वांतर निकालना हम इससे पहले भी पढ़े हैं। आप किसी भी पद में उससे पहले पद को घटा दीजिए। जैसे हम 3 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 8, यानी कि d का मान आ गया -5। अब हमको निकालना क्या है, अंतिम से 10वां पद।
तो चूंकि उल्टा कर चुके हैं मतलब सीधा हम निकालते हैं 10वां पद। तो 10वां पद कहेंगे तो 10वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 डी। nवां पद का सूत्र पढ़े हैं। अब a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद है 253 प्लस 10 माइनस 1 किए तो 9 आ गया, इनटू डी के मान को हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 253 और ये +9 है और -5 है, यानी कि -45। तो 253 में से 45 घटा दो, 253 में 45 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 208 और ये हो जाएगा आंसर। और अगर कन्फ्यूजन है तो आप सीधा ही बना के देख सकते हो। प्रथम पद 3 है, सर्वांतर है 5 और nवां पद है 253, तो कुल पदों की संख्या निकलेगा। कुल पदों की संख्या निकलेगा तो यहां से फिर उल्टा गिनते जाओगे तब 10वां पद मिलेगा, लेकिन उससे आसान ये तरीका है। प्रश्न 19 और 20 लगभग एक जैसा है, तो प्रश्न 19 को आप लोग सॉल्व करना। अभी हम देखते हैं प्रश्न 20। प्रश्न 20 में क्या दिया है। प्रश्न 20 में दिया है, यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद Q, कोई समांतर श्रेणी है जिसका पीवां पद Q और क्यूवां पद P हो, तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूवां पद शून्य है। मतलब दो शर्त दिया है, पीवां पद Q है और क्यूवां पद P है। ऐसे प्रश्न और भी हम पढ़े हैं जहां पर दो शर्त है और दोनों शर्त से हम रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो पीवां पद Q है लेंगे, उसके बाद हम लेंगे क्यूवां पद P है। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र हम पढ़े हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 डी, जहां a का मतलब प्रथम पद है और d का मतलब है सार्वअंतर। अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है पीवां पद Q है, तो प्रश्नानुसार पीवां पद है, इसका मान Q है। तो nवां पद होता है a प्लस n-1 डी, तो पीवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस ये n के जगह हो जाएगा p-1 डी इक्वल Q। ये हो गया समीकरण पहला। आगे दिया है क्यूवां पद P है, क्यूवां पद P है, तो क्यूवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस Q-1 डी इक्वल P। ये हो गया समीकरण दूसरा। समीकरण पहला और दूसरा को हल करेंगे तो हमको प्रथम पद a का मान मिलेगा और सर्वांतर d का मान मिलेगा। तो समीकरण पहला में दूसरा को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमको मिल जाएगा d का मान। तो समीकरण पहला में दूसरा को घटाने पर, समीकरण पहला में दूसरा को घटाने पर, समीकरण पहला हमारे पास है a प्लस p-1 डी इक्वल Q, और समीकरण दूसरा हमारे पास है a प्लस Q-1 डी इक्वल P। चूंकि घटा रहे हैं तो समीकरण दूसरा का सभी चिन्ह बदलेगा। ये प्लस का हो गया माइनस, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, तो क्या बचा, और यहाँ पर भी ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p-1 डी माइनस Q-1 डी,
और इधर से आगे हमारे पास q माइनस पी। डी कॉमन निकल रहा है, डी कॉमन निकाल लो। डी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा हमारे पास p माइनस 1, और यहाँ कोष्टक के सामने माइनस है तो ये माइनस q हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस, प्लस 1, और इधर हमारे पास है q माइनस पी। डी इंटू ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, मतलब बच गया p माइनस क्यू। ये जो q माइनस पी है इसको अगर हम क्रम विनिमय कर लें, माइनस कॉमन निकाल दें, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस, मतलब ये हो जाएगा माइनस क्यू। q माइनस पी को हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकाल करके p माइनस क्यू। तो d बराबर माइनस p माइनस क्यू अपान p माइनस क्यू। तो ये p माइनस क्यू कैंसिल, यानी कि d का मान आ गया -1। अब d का मान तो हमारे पास आ गया, प्रथम पद a का मान निकालना है, तो d के मान को या तो समीकरण पहला में रख दीजिए या फिर समीकरण दूसरा में। d के मान को समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला हमारे पास है a प्लस p माइनस 1, और d के जगह हम उसके मान को रखना है, तो d का मान है -1, तो यहां हम रख दिए -1 इक्वल q। इसको हल करेंगे तो a, ये -1 का गुणा कर लो, -1 इंटू पी करोगे तो माइनस पी होगा, और ये -1 और -1 गुणा करोगे तो +1 इक्वल q। यानी a का मान क्या आ गया, तो a का मान आ गया, ये -p को पक्षांतर करेंगे तो +p हो जाएगा, और ये q जो है प्लस ही है, ये +1 की जगह हो जाएगा -1। तो a का मान आ गया p प्लस क्यू माइनस 1। अब हमको निकालना है, सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यूआ पद, p प्लस क्यूआ पद मतलब n के जगह में रखना पड़ेगा p प्लस क्यू। हमको निकालना है p प्लस क्यूआ पद, तो एनवा पद का सूत्र होता है a, तो a के जगह में तो हम a ही रख दिए, प्लस ये n के जगह में, एनवा पद के लिए n होता है, तो p प्लस क्यूआ पद के लिए यहां हो जाएगा p प्लस क्यू, फिर -1 है तो -1, और d, तो d का d हो गया। अब a का मान हम निकाल चुके हैं, a का मान है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और d का मान है -1, यानी कि इसको हल करें तो ये हो गया p प्लस क्यू माइनस 1, ये -1 इंटू पी करोगे तो -p हो जाएगा, -1 इंटू क्यू करोगे तो -q हो गया, -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 हो गया। ये p और -p कैंसिल, ये +q और -q भी कैंसिल, ये -1 और +1 भी कैंसिल, मतलब हमारे पास आ गया 0। और यही हमको सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यूआ पद शून्य है, यानी कि p प्लस क्यूआ पद हम निकाले तो वो 0 आ गया, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न 21। प्रश्न 21 में क्या दिया है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद, क्यूवें पद और आरवें पद हैं, तो हमको सिद्ध करना ही इतना, मतलब पीवें पद है ए, क्यूआ पद है बी और आरवां पद है सी। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद
अब देखो यहाँ पर स्मॉल ए दिया है और इससे पहले हम प्रथम पद को किससे डिफाइन कर रहे थे, स्मॉल ए से। तो चूंकि प्रश्न में स्मॉल ए दिया है तो स्मॉल ए यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लो कैपिटल ए और सार्व अंतर ये है डी। अब पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद, चूंकि समांतर श्रेणी के एनवा पद का हम सूत्र जानते हैं, एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमको दिया है पीवा पद, पीवा पद इसका मान है ए। पीवा पद का सूत्र क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम कैपिटल ए माने हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल ए। तो पीवा पद का सूत्र हो जाएगा कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल ए। इसी प्रकार से क्यूवा पद हो जाएगा, इसका मान दिया है बी, और क्यूए पद का सूत्र कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन डी और इसका मान है बी। इसी प्रकार से आरवें पद दिया है, आरवां पद इसका मान दिया है सी। आरवां पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन डी इक्वल सी। तो ये जो पीवे क्यूए आरवे पद का मान दिया है वहां से हम क्या किए, वहां से हम ए का मान निकाल लिए, बी का मान निकाल लिए और सी का मान निकाल लिए। अब सिद्ध कीजिए लिखा है, हमको जीरो सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हम जीरो ले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, और हमको सिद्ध करना है जीरो, शून्य लाना है। अब यहां पर ए बी सी है और ए बी सी का मान हम निकाल चुके हैं, तो ए बी सी के मान को रखना है, फिर सरल करना है। ए का मान हमारे पास है कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस बी का मान हमारे पास है कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन डी और यहां पर है दिया है आर माइनस पी प्लस। इसी प्रकार से हम सी का मान रखेंगे, तो सी का मान हमारे पास है ए प्लस आर माइनस वन डी, ये सी का मान हो गया, और इन टू में है पी माइनस क्यू। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस, ये डी का पहले गुणा कर लेते हैं, पी इंटू डी, पी डी हो जाएगा, डी इंटू माइनस वन डी हो जाएगा, और ये हो गया क्यू माइनस आर। इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे तो ए प्लस क्यू डी माइनस डी आर माइनस पी, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस आर डी माइनस डी पी माइनस क्यू। अब क्यू का पहले गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू का पी डी के साथ करेंगे तो पी क्यू डी, क्यू का हम माइनस डी के साथ करेंगे तो माइनस क्यू डी। ऐसे ही माइनस आर का करोगे तो माइनस ए आर अब जिस तरीके से यहां गुणा किए हैं वैसे ही यहां पर भी गुणा करना है। आर का गुणा करोगे तो ए आर प्लस क्यू आर डी माइनस आर डी, वैसे ही पी का करेंगे तो माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी प्लस पी डी। तीसरे पद का भी कर लेते हैं,
पहले हम P का करेंगे, AP प्लस PRD माइनस PD। माइनस Q का करोगे तो माइनस QA माइनस QRD प्लस QD। ये सब कैंसिल होगा, AQ और ये माइनस QA, PQD कहाँ है, और ये PQD, ये PQD, माइनस QD और प्लस QD, माइनस AR प्लस AR माइनस PRD प्लस PRD प्लस RD माइनस RD माइनस PA प्लस AP, और क्या बच गया, PD प्लस PD माइनस PD। सब कैंसिल हो गया, यानी कि सब कैंसिल हो गया तो आ गया 0 राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर दिए, प्रूव्ड।